तो आज पूरे 6 दिन हो गए हंसिका एडमिट है। कल रात में हम लोग घर पे चले गए थे सोने के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके। अभी सुबह सुबह फिर हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है रात में सोने के लिए घर चले जाना, लेकिन सुबह 8 बजे चले आना। तो 8 बजे हम लोग हॉस्पिटल आ गए। अब फिर से दिन भर ट्रीटमेंट करेंगे, रात में फिर से घर चले जाएंगे। तो आज जो है गणपति आने वाले, मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब गणपति जी आ चुके होंगे। और अभी तक हसीन साहब नहीं आए हैं गाँव से, और मुझे नहीं लगता है कि मैं गणपति स्थापित कर पाऊँगी। लेकिन हंसिका का कहना है कि गणपति आप स्थापित करो, आप मुझे यहाँ पे एडमिट करके घर चले जाओ, और घर चले जाके भले ही डेकोरेशन मत करो लेकिन आप गणपति स्थापित करो। लेकिन फिर मुझे अभी मार्केट जाना पड़ेगा, गणपति जी की मूर्ति लानी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने मूर्ति बनाई थी गणपति जी की वो तो रणवीर ने तोड़ दी है। लेकिन अब लाना तो पड़ेगा, फिर अगर गणपति बिठाना है तो फिर गणपति की मूर्ति लानी पड़ेगी बाहर से। तो अभी देखती हूँ मैं इसको एडमिट करके फिर मैं मार्केट चली जाऊँगी। तो गाइस हंसिका का जो है सलाइन चालू हो गया है। अभी इसका सलाइन चालू हो गया है, अभी इसको 1-2 घंटे लगेंगे। तो फिर अभी मैं घर पे जाती हूँ, गणपति जी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस देखो मैं घर पे आ चुकी हूँ। अभी कितने बज रहे दादू? अभी 9:15 बज रहे। और देखो क्या हो रहा है इधर, भगवान की पूजा। मम्मी आज भगवानों को निला रही है। नानी ने मेरे को डांटी। तो ऐसा मत करना बेटा, नानी को परेशान मत करना। तू ब्रश किया क्या? नहीं, 5 वर्ष अंगाने तो बसलो तो इथे देवगाशीत। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? भगवान जी फिर नाराज हो जाएंगे ना। ब्रश नहीं किया, नहाया नहीं, कुछ नहीं, भगवान जी को हाथ लगा रहा है। उठ चल ब्रश कर ले। तो ऐसा होता है गाइस, देखो जब माँ घर पे नहीं रहती है ना तो बच्चे ऐसे मनमानी करते हैं, नानी को परेशान करते हैं, ब्रश नहीं करते, कुछ नहीं करते। और फिर अब मैं आ गई हूँ, अभी उसको नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, ब्रश कराती हूँ, फिर अपने को गणपति लाने जाना है। मैं रणवीर को नहीं लेके जाऊंगी गणपति लाने के लिए। आना है क्या? आना है? जाएंगे ना अपन? हाँ अपन जाएंगे दोनों मिलके। हाँ गणपति लेके आएंगे, बिठाएंगे गणपति। हाँ कल पापा आ जाएंगे, ठीक है? कल पापा आ जाएंगे ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो गाइस देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। रोज होता है यहाँ पे, रोज कोई ना कोई यहाँ पे गिरता है। अभी ये बच्चा जो है रेड टी-शर्ट वाला, ये गिर गया है यहाँ पे। और सबसे बड़ा गिरने का कारण ये देखो, ये रास्ते पे जो मिट्टी है ना, ये है, ये देखो, इस पे से ऐसे फिसल के गिर गया है ये बेचारा। यहाँ के मैंने कॉरपोरेटर को कंप्लेंट भी किया था इस बात का, लेकिन यहाँ का कॉरपोरेटर कुछ सुनता नहीं है। उसका कहना है कि अरे रास्ता है, मिट्टी है, इसको क्या साफ़ करने का। लेकिन रोज़ डेली बच्चे गिरते, आपको दिख रहा होगा ना ये मार्क, वहाँ से यहाँ तक ऐसे गिर गया बेचारा, बहुत लग गया इसको। ये जो 7 नंबर का लिखा हुआ है ना टी शर्ट पे, वो वाला बेचारा बहुत ज़ोर से गिर गया सुबह सुबह, डरा हुआ है, अभी थर थर काँप रहा है वो। तो गाइस ये देखो साफ़ सफाई हो रही है गणपति बिठाने के लिए। हमारा ऊपर का स्टोर रूम है, यहाँ पे हंसिका सिर्फ पढ़ाई करती है। अब जब हंसिका ने बोला गणपति बिठाना है तो इसलिए साफ सफाई करना शुरू कर दिया है मैंने। और ये देखो मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे से अच्छा मेरी मेड अच्छी दिख रही है। और मैं तो ऐसी दिख रही हूँ ना कि जैसे वो नहीं क्या सुबह सुबह मॉर्निंग में रास्ते झाड़ने वाली औरतें रहती है, वैसे दिख रही हूँ मैं। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के मेरा ऐसा हाल हो गया। यहाँ पे गणपति बिठाऊंगी मैं। अभी आइन वक्त पे क्या करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है तो, क्योंकि हंसिका का ये स्टडी टेबल है, यहाँ पे नहीं बिठा सकती, क्योंकि अब वो 1-2 दिन के बाद जब घर आएगी तो यहीं पे बैठ के पढ़ाई करेगी। तो यहाँ पे इसलिए टेबल रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो पावर प्लग पॉइंट है, तो यहाँ पे मुझे लगेगा लाइटिंग लगाने के लिए। और ऐसा हमारा घर है, ये ऊपर का रूम पूरा स्टोर रूम है। पहले हम लोग यहाँ पे बैठ के ऑफिस का काम करते थे, लेकिन फिर बाद में ऑफिस का काम हम लोगों ने पटना वाले ऑफिस में दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लैपटॉप बैठ के नीचे ही काम कर लेते। और ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो जो हम लोगों ने सातारा वाला घर बेच दिया था ना, तो वहाँ से जितना भी सामान आया था सब हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। तो उसके कारण यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये पहले रूम हमारा नहीं था, तो हम लोगों ने बोला हमारे घर मालिक को कि ऊपर का एक रूम प्लीज़ हमको दे दो, हमको पूर नहीं रहा है। तो यहाँ पे लेके हम लोगों ने स्टोर रूम बना दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचती है तो हंसिका पढ़ाई कर लेती है। और यहाँ पे देखो गैलरी भी एक, वैसे मस्त व्यू लगता है, मतलब पूरा रोड ही रोड दिखता है, ग्रीनरी दिखती, थोड़ी सी मस्त पेड़ जो बड़े हो गए वो। देखिए इस तरह से बन के तैयार हुआ है मखर। अभी इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन जितना सोचा था उतने से बहुत अच्छा हुआ है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बता ना। अच्छा लग रहा है। तो ये लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही ये वाली ना? है। हाँ मस्त लग रहा है। और ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये माला है ना बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ? और ये फूल भी। और ये भी। अब इधर नीचे जगह भी बना दी मैंने पूजा की थाली रखने के लिए। ऐसे मोदक लेके आई ही नहीं। अभी गणपति भी लाना है, मोदक भी लाना है, सब कुछ लाना है। और अरे अभी गणपति लाएंगे, हाँ, मोदक फिर- लाएंगे, पूजा का सामान लाएंगे, हाँ। सब कुछ लाना है अभी। और फिर मटकी भी लाएंगे ना फोड़ने के लिए। अरे जन्माष्टमी हो गई, अब कितनी बार मटकी फोड़ेगा। चल अभी गणपति लाने चलना, चल नहा ले चल। गाइस देखिए रणवीर और रणवीर की मम्मा जो है तैयार हो चुके हैं। हम जाएंगे अभी गणपति बप्पा को लाने। बेल्ट एंड वॉच पहन के जाएंगे, गणपति बप्पा लाने जाएंगे। ऐसे बैठते मारूंगा ऐसे। अच्छा तो अभी बज रहे हैं 12:20 हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे गणपति बप्पा लाने के लिए। गणपति बप्पा घर पे लेके आएंगे और फिर जाएंगे दीदी को टिफिन देने के लिए। तो गाइस देखिए ना, हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि दीदी घर पे नहीं है, हम लोग गणपति बिठा रहे। हर साल तो दीदी मतलब इतना काम करती है ना, गणपति बिठाने के टाइम बहुत डेकोरेशन करती है, मुझे इतनी हेल्प करती है। लेकिन इस बार रोना आ रहा है, दीदी को मिस कर रहा है रणवीर। तो हम लोग दीदी को लेके आएंगे ना गणपति की आरती करने के लिए। गणपति की आरती करने के लिए हम लोग दीदी को घर पे लेके आएंगे। बुरा लग रहा है रणवीर को बहुत ज़्यादा। वो जिस दिन एडमिट किया था ना हंसिका को, उस दिन ये बहुत रोया। उसको बोल रहा था कि जल्दी जल्दी ठीक हो जा दीदी, मैं तुझे ऐसे देख नहीं सकता। हम लोग जाएंगे गणपति बप्पा लाने के लिए। साथ में प्रसाद भी मैं बाहर से ही लेके आऊँगी, क्योंकि घर में अभी टाइम नहीं है बनाने के लिए। मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। डेकोरेशन तो मैंने कर दिया, आपको भी दिखा दिया मैंने डेकोरेशन कैसा किया है। तो इस साल हम लोग है ना इतना ही डेकोरेशन करेंगे, अगले साल बड़ा वाला करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी हाँ, लेकिन ये पता नहीं क्या है ना कि हर बार जब भी गणपति आने वाले रहते हैं ना, तो घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है। 7-8 साल पहले है ना, तो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी गणपति आने से पहले ही। जिस तरह से अभी हंसिका एडमिट है ना, उसी तरह से मम्मी भी एडमिट थी। तो हम लोग तो इतना हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के परेशान हो गए थे, लेकिन तब भी हम लोगों ने गणपति स्थापित किया था। तो इसलिए हंसिका ने कहा कि इस साल भी स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बीमार हूँ तो गणपति जी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि गणपति जी का नाम भी तो विघ्नहर्ता है ना। तो गणपति जी आ जाएंगे तो हंसिका दीदी जल्दी से ठीक हो जाएगी, है ना। गणपति पापा जल्दी ठीक कर देंगे उसको, है ना। उसके हाथ को हाथ लगेगा ना ठीक हो जाएगी। हाँ गणपति बप्पा को है ना, वो ऐसे प्रणाम करेगी ना, हाथ लगाएगी, वो ठीक हो जाएगी दीदी, है ना। तो क्या बोलने का, गणपति बप्पा मोरया। हाँ गाइज मैं आ गई हूँ गाड़ी में। अब हम लोग जाएंगे गणपति बप्पा लाने के लिए। गाइज देखिए मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ और मैं इस वक्त दुनिया की सबसे डरी हुई इंसान हूँ, क्योंकि 2 बार गणपति तोड़ने के बाद मैं अपने साथ किसको लेके आई हूँ। मेरा आंखों से पानी निकल रहा है। इसके आंखों से पानी निकल रहा है। तो 2 बार गणपति जी की मूर्ति तोड़ने के बाद भी मैं रणवीर को अपने साथ लेके आई हूँ। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अभी जो मैं गणपति की मूर्ति खरीदूंगी ना, उस मूर्ति को ये नहीं तोड़ेगा। और आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करो कि ऐसा मेरे साथ ना हो। तो गाइस आ गए हम लोग गणपति लेने के लिए। और गणपति लेने के लिए हम लोग कहाँ पे आए हैं, तो मैंने आपको कहा था ना जब राखी लेने आई थी मैं मयूर के पास, तो मयूर जो है गणपति भी सेल आउट करते हैं। मयूर इको फ्रेंडली गणपति चाहिए, एक ही बचा है लगता है, उतना एक मेरे ही नसीब में था। ये सब छोटे छोटे, ये बड़ा वाला गणपति है। तो सिर्फ एक इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति बची हुई थी, वो मैंने ले ली है। और मयूर थैंक यू सो मच, मेरे लिए एक मूर्ति बचा के रखी थी इसने। मैं इसको आके बोल के गई थी कि मैं आने वाली हूँ करके। थैंक यू, बाय। ये मयूर का छोटा भाई है। गणपति बप्पा लेके तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। अभी मैं प्रसाद ले लेती हूँ गणपति जी का, क्योंकि घर पे तो बनाने के लिए उतना टाइम नहीं मिलने वाला। और साथ में मुझे कुछ पूजा का सामान भी लेना है। मैं क्या करूँगी, घर पे जाऊँगी, हंसिका का टिफिन उठाऊँगी, हंसिका को हॉस्पिटल में टिफिन देने के बाद फिर बाजार जाऊँगी, फिर बाजार से पूजा का सामान लेके घर आऊँगी, पूरा सेटअप करूँगी और फिर आरती के टाइम पे फिर जाऊँगी हंसिका को लेने हॉस्पिटल। तो देखिए ना गाइज मेरे मतलब कितनी परेशानी हो रही है। और गणपति बप्पा भी है कि जल्दी से हंसिका को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो गणपति बप्पा प्लीज हंसिका को जल्दी से ठीक कर दो। गणपति बप्पा
मोरिया। मंगल मूर्ति। एक टिश्यू निकाल दे। अच्छा एक टिश्यू पेपर निकाल दो। पहले बोल गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अच्छा बोल दिया। ये देखो गणपति बप्पा भी पीछे सीट पे बैठे हुए हैं आराम से। लेट हुए वो। हाँ उधर जाम मत आ तू, नहीं तो देख फिर से तोड़ देगा तू, बहुत बदमाश है तू। ये मैं प्रसाद लेने आ गई हूँ बीकानेर मिठाई वाला में। मोदक इधर है, देखो मोदक। तो गाइस प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है। अब घर पे जाऊंगी मैं, गणपति जी को घर पे रख के, रणवीर को घर पे रख के फिर हॉस्पिटल में जाना है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल हंसिका का टिफिन लेके। उसका फ़ोन आया था, डॉक्टर आए थे राउंड पे तो नई दवाई लिख के दे के गए हैं, तो दवाई भी ला के देनी है। उसको खाना खिलाऊंगी फिर मार्केट चली जाऊंगी। तो अभी स्कूटी से जा रही हूँ गाइज मैं। तो गाइज देखो हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ मैं हंसिका का टिफ़िन लेके, और ये जो है मेडिसिन लिख के दिया है डॉक्टर ने। गाइज अभी 4 बजे एक डोज देने का है हंसिका को, जो मैंने अभी इंजेक्शन जाके लेके आई हूँ। ये वाला इंजेक्शन में लेके आई हूँ। अब ये 4 बजे देंगे, फिर उसके बाद अगला इंजेक्शन 8 बजे देंगे। तो ये 4 बजे वाला इंजेक्शन होने के बाद मैं इसको लेके जाऊँगी घर पे गणपति जी की आरती करने के लिए। गणपति बप्पा को है ना रंजन ने बोला है कि मेरी दीदी को जल्दी से ठीक कर दो। अब वो क्या बोल रहा था कि जैसे ही गणपति बप्पा को हाथ लगेगी ना दीदी, वो पूरी बीमारी भाग जाएगी उसकी। देखते रहो भाई कितना मासूम है। रो रहा था वो, बोलता मुझे बहुत रोना आ रहा है। ऐसे तो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते झगड़ते, लेकिन टॉम एंड जेरी के जैसे एक दूसरे के बिना उनको होता भी नहीं है। तो ठीक है अभी तू जल्दी से 4 बजे वाला डोज ले ले, फिर मैं आऊँगी तेरे को लेने के लिए। वो खत्म होने के बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे, गणपति बप्पा की आरती करेंगे, फिर इधर आके लिटा दूँगी तुझको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तो ऐसे इधर चुपचाप लेटी हुई है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर में तो बहुत परेशान करती है मुझको। मजाक कर रही रे पागल, मेरा भी मन नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बस हो गया, ज़्यादा सेंटीमेंट हो वरना रो दूँगी मैं सब लोगों के सामने, और मुझको अच्छा नहीं लगता दुनिया के सामने रोते हुए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग मदर, आई एम अ रजनीकांत मदर। पापा मुझे क्या बोल रहे थे फ़ोन पे कि भाई इतनी रफ्तार तो रजनीकांत की भी नहीं है, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ दौड़ के काम हो रहे हैं। तो गाइस देखो आ गई हूँ मार्केट में, यहाँ से हम लोग सामान खरीदेंगे पूजा का सामान। हम लोग क्या क्या खरीदेंगे, गुलाल ले लेंगे हम लोग गणेश जी के लिए, और कपूर ले लेंगे, कपूर भी ले लेंगे, 2 डब्बी कपूर ले लेती हूँ मैं। और ये भी लगता है पूजा का सामान है ये। और ये मिश्री भी लगती है पूजा के लिए। नारियल लगेगा ना, सबसे बड़ी बात तो छोटा सा देख के लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी गणपति बड़ा हो गया है, मकर छोटा हो गया है ना, तो उस हिसाब से लेना पड़ेगा मुझको। अरे 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 नारियल तो गिर गए, इनके मारेंगे पकड़ के ये लोग मुझको। सो देखो गाइज ये मैंने ले लिया है, ये रेड कलर का कपड़ा लिया है गणपति जी के लिए, और बाती भी ली है, नारियल लिया है, मिश्री लिया है, ये पूजा का सामान लिया है, कपूर लिया है, और ये गुलाल भी लिया हुआ है। और अभी देखूंगी और क्या क्या लेना है वो बता दूंगी मैं आपको। लोग का हार लेंगे गणपति जी के लिए, पूजा का सामान तो ले लिया, अब हार लेंगे। कौन सा वाला लूँ वही समझ में नहीं आ रहा है। गणपति बप्पा के हाइट के हिसाब से लेना पड़ेगा ना। ये ठीक लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस पूजा का सारा सामान ले लिया है मैंने, और अब जा रही हूँ मैं घर। का सामान लेने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझको, क्योंकि अभी 2:30 बज रहे हैं, और इतनी भूख लगी है, तेज़ भूख लगी है बहुत ज़ोर से, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मम्मी ने बोला है कि मैं दाल चावल बना रही हूँ, तो 2 मिनट रुक जा। अब मैं गर्मा गर्म दाल चावल खाने वाली हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो खाएगा क्या? तू तो कुछ खाता नहीं है, सुकड़ा हो गया है वो, तू एकदम इतना सुकड़ा। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया पेट भर के, मस्त लग रहा है मुझको अभी। अब मैं दुगने जोश से काम में लग जाऊंगी। तो देखिए अब मैं पूजा का तैयारी कर रही हूँ। इधर गणपति बप्पा भी है, इधर पूजा का सब सामान वामान लाया हुआ था मैंने, नारियल लाया हुआ है, हार भी लेके आई हूँ मैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी लाया था, देखो दुर्वा, हाँ दुर्वा बोलते इसको, दुर्वा, ये बेलपान, फूल, ये सब लाया है मैंने। अभी मैं सब पूजा की तैयारी कर देती। देखो थाली भी नीचे से मैंने बना के ला ली है,
और ये रणवीर ने बहुत काम निकाल के रखा है घर में, पूरा गुलाल गिरा दिया पूरे घर में इसने। बेटा मत करना, क्यों परेशान कर रहा है तू। गाइस ये देखो हमारा कछुआ कैसे सोता है स्टाइल में। अरे ठीक हो गया वो तो एकदम से।